हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पट्टी वाली ब्लाउज़ की कटिंग, जिसकी जो हमारी जो छाती है वो रहने वाली है 34 इंच, कमर 30 इंच, बाजू की लेंथ जो है वो हमारी 5 इंच की रहेगी और बाजू की जो गोलाई है वो 11 इंच रहेगी। पीछे का गला हमारा 9 इंच रहेगा और फ्रंट जो हमारा आगे का गला है वो 6 इंच रहेगा। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं कम से कम कपड़े में। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अस्तर की कटिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है और कम कपड़ा है, ये देखिए जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, ये जो है ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर भी नहीं है, ये हमारे पास 72 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें हमें जो है ब्लाउज़ जो है वो सिल के दिखाना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लाउज़ जो हमारा ऐसे फोल्ड में है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लाउज़ की लंबाई नापनी है। तो ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो हमें 14.5 इंच तैयार रखनी है। तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा 15.5 इंच लेंगे। इस तरीके से 15.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। जो हमारी छाती थी वो 34 इंच थी, तो 34 का आधा 8.5 होता है। तो हमने ये इतना कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है, 2.5 इंच का। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 5.5 इंच इसके जो है कंधे उसकी कटिंग करनी है, 5.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से 5.5 इंच भी रखा है हमने, यहाँ भी 5.5 इंच, और जो हमारी जो इसकी आर्म होल है वो भी हम 5.5 इंच पर ही रखेंगे। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है इसकी। ये देखिए अब क्या है, 1 इंच का यहाँ पर निशान लगाते हुए इस तरीके से आप इसकी हल्की सी गोलाई दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है बैक पार्ट वो कट के रेडी हो चुका है। ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर आपके पास कपड़ा कम है या फिर अस्तर कम है या फिर साड़ी में कपड़ा कम है तो जो हम है वो किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब देखिए हमारे पास इतना कम कपड़ा बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, जो ये हमने इस तरह से कटिंग की है, अब हम अपने पीछे वाले पार्ट को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हुए हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। इससे हमारा कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और कम कपड़े में भी हम काफ़ी अच्छा ब्लाउज रेडी कर सकते हैं। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इससे 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेते हुए 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और जो ये बैक पार्ट है वो हम उठा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें ये वाली जो है ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से करनी है। ये देखिए ये हमारी हो गई बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन कपड़े की कटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा मेन कपड़ा है इसको भी इसी तरीके से 2 फोल्ड में रखेंगे जैसे हमने अस्तर को रखा था, ठीक है। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से रखना है। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं इस कपड़े को परेज से सीधा कर सकूँ, ये थोड़ा मुझे जल्दी देना है और आप लोगों को कटिंग भी दिखानी था, तो इसकी वजह से मैंने इस कपड़े पे जो है वो प्रेस नहीं की है। तो बस थोड़ी सी इसलिए दिक्कत आ रही है। ये देखिए फिर से हमने बचे हुए कपड़े को उसी तरीके से बिछा लिया और जो हमारा ये फ्रंट था, फ्रंट वाला पार्ट हमने अपने यहाँ पे रख दिया।
ये देखिए, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास कपड़ा बहुत कम है और फिर भी लंबा चौड़ा ब्लाउज़ बनाना है तो ये काफ़ी आसान तरीका है। इस तरीके से आप जो है वो ब्लाउज़ की लंबाई और चौड़ाई एक मतलब जो है वो बना सकते हैं। कम कपड़े में भी आपका ब्लाउज़ जो है वो रेडी हो सकता है। मैंने आपको दिखाया था कि सिर्फ 70 सेंटीमीटर कपड़े में मैंने ये वाला ब्लाउज़ रेडी किया है। इस से हम मतलब जो 40 इंच जिसकी छाती होगी उसका भी ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, साथ के साथ गला काटना है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर से हमने 2.2 लिया, ठीक है। हमने जो लेंथ है वो 6 इंच की रखी फ्रंट नेक की यहाँ पे, और यहाँ पे हमने नीचे 2.5 रखा। इस तरीके से फिर से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, पहले तो हमने ये निशान लगा लिया। अब उसके बाद हम जो है इसकी 11.5 इंच पे 11.5 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे। ये हम इसकी पट्टी का निशान लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 11.5 पे हमने मार्किंग की, ठीक है। यहाँ से 1 इंच लगभग ऊपर लेते हुए और यहाँ हमें थोड़ी सी गोलाई की शेप देते हुए इस तरीके से हमें इस तरह से मार्किंग करनी है, ठीक है। इधर आधा इंच डाउन, इधर 1 इंच ऊपर। इसी तरीके से आपको भी इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये इतना कपड़ा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था नीचे वाला हिस्सा, इसलिए मैंने इस तरीके से कटिंग किया। ये देखिए, तो ये जो हमारी पट्टी है ये मतलब ब्लाउज़ के लेंथ के हिसाब से और जो हमारी जो चेस्ट है उसके हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मेन दिक्कत कहाँ आती है, मेन दिक्कत आती है हमें डॉट्स बनाने में। तो डॉट्स कैसे बनाते हैं, अब ये देखिए इसके डॉट्स कैसे बनाने हैं। यहाँ से 3.5 इंच, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ 2 इंच। अब यहाँ से 1.5 इंच यहाँ, ठीक है। हम शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ से लगभग 1.5 इंच शेप देते हुए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए कि सिर्फ 1.5 इंच का। और हमें ये भी देखना है खुद भी कि गोलाई मतलब ये देखिए ये बिल्कुल शेप आ चुकी है। इसी तरीके से आपको भी जो है वो, अब क्या करेंगे, हम इसको सेम एज इट इज़ इस वाले कपड़े पे जो है इसको हम छाप लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, ताकि दोनों तरफ जो है वो एक जैसे निशान लग सके, निशान छोटे बड़े ना हो। अब ये हमने निशान लगा लिए हैं, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा जो है ये हमारा रेडी हो चुका है फ्रंट पार्ट भी। अब हमें इसकी बाजू की कटिंग करनी है। तो अब हमारे पास जो ये बचा हुआ कपड़ा था, हमें लगभग 4.5 इंच से बाजू रेडी करनी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़े हैं ये है लगभग 6 इंच से थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलो हो जाएगा, क्योंकि आधे इंच से कम हम नीचे और थोड़ा सा ऊपर आधी इंच सिलाई में, तो ये हमारी लगभग 5 इंच की जो बाजू है वो हो जाएगी रेडी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बचे हुए कपड़े से हमें बाजू काटने। देखो पहले तो ये 4 फोल्ड, ये 2 फोल्ड किया, ठीक है। फिर एक फोल्ड को यहाँ आधे पर लेकर आए और जो हमने वहाँ से कपड़ा कट किया था जो हमारा कम था उसको इस तरीके से हमने मैनेज किया। ये देखिए, इस तरीके से आप कम कपड़े में अच्छी खासी बाजू एंड जो है ब्लाउज़ वो रेडी कर सकते हो। मैं आपको बहुत आसान से आसान तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि, तो उम्मीद है जो आपको समझ आ रही होगी। लगभग 2.5 इंच यहाँ पे
नीचे ये हमने रखा और यहाँ पे मार्किंग कर ली। और जैसे बाजू की शेप देते हैं उस तरीके से हमने इसकी शेप दे दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसकी बाजू की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब सेम यही प्रोसीजर हमें इसके लिए रखना है। अब ये देखिए कि कपड़ा कितना कम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये वाली बाउंड्री है उसको ध्यान में ना रखते हुए इस तरीके से हमें बाजू में जोड़ लगाते हुए इस कपड़े पर भी हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बाजू वो वैसे तो कंप्लीट होगी नहीं। सेम हमने इसी तरीके से रखा और ये देखिए। तो दोस्तों पता है ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो 34 नंबर ब्लाउज़ जो है उसकी कटिंग बताई है। मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी इसकी, ठीक है। तो अगर आपको आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो ये यहाँ पर जो हमें जोड़ लगाना है वो हमने यहाँ से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ये देखिए यहाँ से लिया हमने, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने, ये हमारी बाजू एंड ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ना जो फ्रंट वाला गला है उसके लिए तिरछी पाइपिंग चाहिए। तो हमें 1.5 इंच की यहाँ से इस तरीके से हम तिरछे वाली पाइपिंग कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये लगभग 1.5 इंच चौड़ी पाइपिंग है, इस तरीके से कट कर लेनी। बस हमारी इन 4 पाइपिंगों में ही हमारा जो है वो गला बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी पट्टियाँ जो है वो कट करनी है। तो जो ये हमारा बैक पीछे का गला है, हमारे ब्लाउज़ में 2 पट्टियाँ लगती है, एक साइड थोड़ी पतली लगती है, एक साइड चौड़ी लगती है। तो ये हमारी चौड़ी वाली पट्टी की कटिंग है एंड ये बचे हुए कपड़े से पट्टी है। अब आप देख सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर कपड़े जिसमें अरज भी नहीं था, काफ़ी कम 32 की अरज थी, 33 की, ठीक है। उस कपड़े में हमने ब्लाउज़ जो है वो रेडी, मतलब जो हमारा 34 इंच का ब्लाउज़ था वो भी जिसकी लेंथ थी जिसकी लेंथ 14 इंच थी, 14.5 इंच, वो ब्लाउज़ हमने रेडी किया जिसकी बाजू 5 इंच की थी। ये देखिए तो हमारे ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो फाइनली हो चुकी है एंड अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए इसकी स्टिचिंग के लिए।